मित्रों, अकबर और बीरबल इनकी कई सारी कहानियाँ प्रसिद्ध है। उसमें से एक कहानी हमने पिछले भाग में देखी, दो लघु कथाएं, उसमें हरा घोड़ा। आज के भाग में हम उसका दूसरा पार्ट यानी दूसरी छोटी सी कहानी हम सुनने वाले हैं। उस कहानी का नाम है सेठ का चित्र। तो बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल आते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर दिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी भी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ तो बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तो सेठ ने कहा, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। बादशाह तो मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कह दिया। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, ये तो तुम्हारा ही रूप है ना? हाँ या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को अपना मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमें दूसरों की गुण, दूसरों की कला, दूसरों की मेहनत की इज्जत करनी चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। आइए नए शब्द जानते हैं। फरियाद, याचना, प्रार्थना।
उत्सुकता इच्छा, तगादा मांगना, निपुण चतुर, मेहनताना पारिश्रमिक, किस्सा कहानी निरुत्तर जो उत्तर न दे सके, धूर्त धोखा देने वाला, संवर्धन बढ़ाना, समाधान हल, आदेश आज्ञा, कंजूस कम खर्च करने वाला, हुबहू जैसे का वैसा, विख्यात प्रसिद्ध। मुहावरे सिर आँखों पर रखना, स्वीकार करना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना। एक कहावत है, दूध का दूध पानी का पानी करना, सही न्याय करना। चलो प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चित्रकार की परेशानी का कारण क्या था? चित्रकार की परेशानी का कारण तो वह सेठ ही था। एक कंजूस सेठ काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं देता था। एक बार चित्रकार ने सेठ का चित्र बनाया। जब उसने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने सेठ के कई चित्र बनाए, लेकिन वह हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। यही चित्रकार के परेशानी का कारण था। चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? चित्रकार की पत्नी ने उसे यह सलाह दी कि दरबार में जाकर अकबर से न्याय के लिए फरियाद कीजिए। वे बहुत दयालु हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए 9 रत्न हैं। आपको न्याय जरूर मिलेगा। चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ क्या जवाब दे देता था? उत्तर, चित्रकार द्वारा पैसा मांगने पर सेठ कह देता था कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बनाकर लाओ। बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना।